नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पर दोस्तों जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक ने अपने Q3 के नंबर पेश किए। नंबर्स मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आए थे, लेकिन जिस प्रकार का ओवरऑल माहौल चल रहा है दोस्तों, इस आप कह सकते हैं इस पूरे सेक्टर के ऊपर, जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है, और स्टॉक जो है आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्टॉक का नाम है IQ लाइटिंग लिमिटेड। और निवेशक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर घबरा गए कि भैया ये 11.5% से भी ज़्यादा की जो क्रैश हुई है, क्या ये जो क्रैश हुई है क्या वाकई में खराब, इतने ज़्यादा खराब नंबर्स थे। और इससे ज़्यादा डरावनी चीज़ ये है कि इस स्टॉक ने एक आप कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था 300 का, जो ये काफ़ी समय से बचा करके चल रहे थे, उसको भी तोड़ करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यहाँ से आने वाले समय में वो कौन से लेवल हैं जो आपको आपकी नज़र में रखने चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपकी बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब वापस से चलते हैं और बात करते हैं इस स्टॉक के ऊपर। देखिए IQ लाइटिंग, अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो दोस्तों लाइटिंग बिजनेस है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा दोस्तों। डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटिश है। इस बार जो क्वार्टर नंबर्स आए उसमें भी जो डिमांड देखी गई वो बहुत हद तक फ्लैटिश देखी गई। कहीं से कोई भी आप कह सकते हैं भाई पॉजिटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला। और देखिए स्टॉक जब इसका IPO आया था उसके बाद इसको जिस प्रकार से ऊपर लेकर के जाया गया, आप देखते हैं, चलिए देखते हैं पिछले 6 महीने के अंदर स्टॉक आप देखिए 388, ठीक है, उसका हाई लगाया, फिर ये टूटा, और आप देखें बहुत समय तक 350 के लेवल पे ये होवर अराउंड करता रहा, और फिर एक बहुत ट्रमेंडस ब्रेकडाउन हुआ, फिर ये टाइम लगाया, और अब देखिए कल रिजल्ट के बाद ये एक और आप देखिए इस प्रकार की एक गिरावट दिखा रहा है, और अब 300 के नीचे भी जा चुका है। तो अब इस प्रकार का जो पैनिक सिचुएशन लगाया जा रहा है वो रिटेल निवेशकों को बहुत जमा रहा है, और कई निवेशक इन्हीं स्तर में फंसे हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले डिस्क्लोजर रूप में बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट IQ लाइटिंग में हो सकती है, और वो 330 के नीचे है दोस्तों, ठीक है। मेरी कोई बहुत ऊपर नहीं है, मेरे ख्याल से 330 332 इसी के आसपास है। हाँ, अगर यहाँ से अब मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप अपनी जर्नी में थोड़ा लंबा सोच रहे हो, 10 to 12% की गिरावट को इग्नोर करें। आप हड़बड़ाहट में एवरेज करने की ना सोचें, क्योंकि जब एक्चुअल में स्टॉक गिरता है, एक ऐसे लेवल पे आता है जो बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन के लिए हो सकता है, तो उसके बाद ना आप कह सकते हैं उसकी गिरावट आए तो फिर हमारे पैसे नहीं बचते। मैं रिटेल निवेशकों की बात कर रहा हूँ। अब भैया जो बहुत ही धन्ना सेठ जिसके पास ऑलरेडी 200-400 करोड़ रुपए, वो क्यों ही डर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ भैया 10 से 12% मत सोचो गिरे। हाँ, अब इसने 300 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो आने वाले समय में हमको ये देखना है कि भाई साहब ये स्टॉक जो है हमें उसके बाद एवरेज करना है, अगर ये 290 के नीचे एक बार जाता है तो, ठीक है। लेकिन देखिए जब स्टॉक वीक होता है और जब आप इस प्रकार की चीज़ें देखते हो ना, ये तो कहाँ जाके रुकेगा ये किसी को नहीं पता रहता है। ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और IQ लाइटिंग एज ए स्टॉक ये 300 को नीचे तोड़ चुका है, और नेक्स्ट मुझे लगता है, मैं अगर देखूं यहाँ पे कि देखिए स्टॉक कोई बहुत पुराना है नहीं, तो हमारे पास कोई ऐसे चार्ट्स भी नहीं है कि हम बता दें कि भैया ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। आप देखें ये पहली बार 295 जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है अगर 290 ये अगर तोड़ करके नीचे भी जाता है तो इसका डाउन साइड 275 से लेकर के 250 होगा। इससे ज़्यादा जाए मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। हाँ, बाजार अगर क्रैश होने लग जाए, क्योंकि देखिए ये जो गिरावट आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे ओवरऑल मार्केट की भी वीकनेस है। ऐसा नहीं कि खराब रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा खराब आए थे इसी कारण आपको गिरावट देखने को मिल रही, नहीं, ऐसा नहीं है। गिरावट हुई है, प्लस पैनिक सेलिंग हुई है, और उसके साथ साथ जो निवेशक है ना दोस्तों, आप कैसा निवेशक कहना चाहिए, जो बाजार में ओवरऑल गिरावट हुई उसने एक बहुत नेगेटिव असर डाला है, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई कुछ स्टॉक्स की। अब बात कर लेते हैं, क्या भाई साहब नंबर सच में इतने खराब आए हैं कि इतना ज्यादा पनिश किया जा रहा है? देखिए IQ लाइटिंग में आप देखें, एक तो ये 2287 करोड़ की कंपनी है, यानी ये एक छोटी कंपनी दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, कोई कितना भी बातें कर ले आपसे, अगर कंपनी की साइज छोटी है प्लीज उसमें बहुत बहुत सोच समझ के 10 बार सोच के उस स्टॉक में प्लीज आप निवेश करें। ठीक है, करंट प्राइस अगर आप देखेंगे 296 रुपीज है। ठीक है, ये अपने 52 वीक लो के पास ही ट्रेड कर रहा है, 292 है और 477 इसका हाई है। यानी आप समझे कितना ज्यादा करेक्ट हो चुका है और रिटेल निवेशक इतना ज्यादा फंस चुके हैं। स्टॉक की पी अगर मैं आपको दिखाऊं, 35 की पी में आपको ये स्टॉक मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पी कितनी है 44.8, यानी इंडस्ट्री की पी से काफी सस्ता हो चुका है। ठीक है, ये डिविडेंड देता नहीं है, क्यों? देखिए ये ग्रोइंग कंपनी है और अभी भी इनका एक बहुत बड़ा ग्रीन और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से एक बन रहा है, एक बहुत मेरे ख्याल से 1 लाख स्क्वायर फीट का बन रहा है। मैं एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूं, बट जहां तक मुझे लग रहा है 1 लाख स्क्वायर फीट है वो। ROC ROE कोई बिल्कुल भी बहुत खराब नहीं है दोस्तों। फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू, जी हाँ 10 की फेस वैल्यू के स्टॉक है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत तगड़ी है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। डेट इक्विटी आराम से अंडर आप कह सकते हैं कंट्रोल है और बल्कि बहुत ही अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। पेट्रोस की स्कोर कोई खराब नहीं है, 5 है, मिड में है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल में कहीं से कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। बल्कि जब हम ना प्रोज एंड कॉन्स में जाते हैं, 1 सेकेंड, आप पाते हैं सिर्फ एक कौन है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, और मैंने आपको बताया वो क्या है। ठीक है, कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है, कंपनी ने अपने डेट को भी रिड्यूस किया है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अब आते हैं नंबर्स पे। देखिए ये है क्वार्टरली नंबर। आप देखिए एक साल पहले दिसंबर 2022 में 115 करोड़ रुपए की आपकी क्या हुई थी, सेल हुई थी, और अब वो कितनी है 117 करोड़। भाई साहब फ्लैट नंबर है, एकदम फ्लैट। और मैंने यही कहा है कि डिमांड जो है ना यार वो नहीं, वो थोड़ी सी गायब दिख रही है। और आप देखें एक साल पहले आपका नेट प्रॉफिट 18 करोड़ था, जो आज 19 करोड़ हो गया है। तो गिरावट नहीं हुई है, याद रखिएगा एक चीज, गिरावट नहीं हुई किसी भी चीजों में। हाँ EPS कम हो जाएगा भाई, ये 2 रुपए 75 पैसे थे जो घट के 2 रुपए 45 पैसे हो गए। हाँ क्वार्टर हम देखेंगे तो EPS में आपको जंप देखने को मिलेगा। तो ये जो एक सडन गिरावट है ना, मुझे ऐसा लगता है ये एक नी जर्क रिएक्शन है। ठीक है, किसी भी चीज का। और रिजल्ट में ये नहीं कह रहा कि भैया ये जो रिजल्ट है ना ये रॉकेट रिजल्ट आए और ये यहां से सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिजल्ट थोड़े से खराब है क्योंकि भैया आपकी ग्रोथ नहीं हो रही ना, और अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो बिजनेस क्या आएगा, और ये चीज सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपका एज अ विजन अगर लंबा है तो भैया ऐसी कंपनीज को तो आप इसी समय लेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में आप कुछ बहुत ही अच्छा, आपके साथ जब कुछ टर्न अराउंड देखने को मिले तो आप बहुत अच्छे, मैं ये कहूँगा कि पैसे बना सके। ठीक है, और पिछले आप काफ़ी समय में से कंपनी थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी रही है। आप यहाँ पे दिखाऊं दोस्तों, बैलेंस शीट आप देख लो भाई साहब, सितंबर में 447 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग मात्र 74 करोड़ है, यानी अच्छा खासा इनके पास पैसे हैं भैया। ठीक है, नीचे चलते हैं और देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे ना तो दिसंबर में एक चीज समझ में आती है, पब्लिक ने बहुत माल उठाया है। ठीक है, और बहुत ऊपरी स्तरों में उठाया। इसमें प्रॉब्लम यही है कि बहुत ऊपरी स्तरों में बहुत बड़े लोगों ने माल को उठाया। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूं भैया नीचे आने दो, अगर इन्वेस्ट करना भी है तो प्लीज नीचे आने दो। हाँ FIDs में होल्डिंग सेल की है, नो डाउट। FIS में देखेंगे तो गोल्डमैन सैक्स दोस्तों, आपको गोल्डमैन सैक्स दिसंबर में निकलता दिखाई दे रहा है और इसीलिए इतनी भयंकर गिरावट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कोई DIA है? देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड 3.49, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 1.36, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है यहाँ पे 1.22%। और मैं देखिए इसीलिए कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म व्यू की बजाय ना थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखे। कंपनी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब इन लेवल्स पे यहां पर एक एक्यूमुलेशन का मोड जरूर से जरूर बनता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां तक बने रहे,
अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आईक्यू लाइटिंग में शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव और रहेगा, लेकिन अगर विजन थोड़ा लंबा हो, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर के कोई भी पोजीशन ज़रूर बनाइएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।